नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आज सोनीपत रैली में पीएम मोदी का भाषण क्यों ये दिखाता है कि हरियाणा में पीएम मोदी और बीजेपी ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है, हार मान ली है। इसीलिए हरियाणा की जनता को डराते हुए, सोनीपत की जनता को डराते हुए पीएम मोदी ने क्या क्या बोला, एक एक बिंदु का वीडियो में विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा आपको एक बात ऐसी भी सुनाएंगे जिसे सुनकर समझदार लोगों का माथा चकरा जाएगा कि पीएम मोदी भी क्या ये मानते हैं कि भारत 2014 में ही आजाद हुआ, उसके बाद ही देश में सारा कुछ हुआ है। पीएम मोदी ऐसे काम का भी क्रेडिट ले गए जो हरियाणा में दशकों पहले हो चुका है। पहले बात करते हैं कि जनता को डराते हुए पीएम मोदी ने क्या क्या बोला। हरियाणा की जनता को डराते हुए पीएम मोदी ने पहला बिंदु ये सामने रखा कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो दलाल और दामाद ऐश करेंगे। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। दोस्तों, यहां पर दामाद से मतलब पीएम मोदी का रॉबर्ट वाड्रा से है। मुझे 2014 के भाषण याद आ गए जब पीएम मोदी सूट बूट वाले जीजाजी को जेल भेजने का दावा किया करते थे, लेकिन 10 साल में जेल भेजने से किसने रोका। अगर रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा में घोटाले किए तो रॉबर्ट वाड्रा को अब तक जेल क्यों नहीं भेजा गया। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी। 10 साल बाद भी पीएम मोदी वही टेप रिकॉर्डर लगा रहे हैं, तो इसके आखिरकार मायने क्या है। क्या हरियाणा की जनता को महामूर्ख मान लिया है। इसके अलावा हरियाणा की जनता को देश के प्रधानमंत्री किस तरह डराने का काम करते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। गलती से भी मेरे शब्द लिख कर देखना भाइयों, हरियाणा का मुझ पे हक है, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने बड़े विश्वास से कह रहा हूं। याद रखना, गलती से भी कांग्रेस आ गई तो अपने झगड़ों में ही हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ेंगे। यहां पर कांग्रेस में जिस तरह झगड़े बढ़ रहे हैं पूरा हरियाणा देख रहा है। कांग्रेस को वोट देना यानी हरियाणा की स्थिरता और विकास को दांव पर लगाना है, बर्बादी के दरवाजे खोलना है। यह स्थिरता हरियाणा में हर काम ठप कर देगी। यहां निवेश और नौकरी दोनों पर असर होगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ कमल के निशान पर बटन दबाना है। दोस्तों, इस भाषण में पीएम मोदी कहते कि मैं अमेरिका भी गया था, वहां के लोग भी, दुनिया भर के लोग हरियाणा में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो भ्रष्टाचार आ जाएगा। अगर भ्रष्टाचार आ गया तो फिर वहां पर कोई निवेश नहीं करेगा। जब निवेश नहीं होगा तो रोजगार पैदा नहीं होगा, रोजगार पैदा नहीं होगा तो बेरोजगारी आएगी। जिस पार्टी की 10 साल से हरियाणा में सरकार है उसको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। पहले पीएम मोदी को बताना चाहिए कि उनकी सरकार में 10 साल डबल इंजन सरकार में कितना विदेशी निवेश आया है, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, उससे कितना रोजगार मिला है। यहां पर डराने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी दावा करते हैं कि कांग्रेसी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, और जब पीएम मोदी ऐसा बोल रहे थे, पीएम मोदी की सभा में भी बहुत सारे पुराने कांग्रेसी बैठे थे। उदाहरण के तौर पर पीएम मोदी ने अरविंद शर्मा की तारीफ की, काफी अनुभवी नेता हैं। पीएम मोदी को याद रखना चाहिए कि अरविंद शर्मा भी पुराने कांग्रेसी हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं बीजेपी वाले, और पीएम मोदी कुलदीप बिश्नोई को भी भ्रष्टाचारी बताया करते थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया करते थे। जब कुलदीप बिश्नोई पर छापे पड़े तो बीजेपी वालों ने जेल भेजने की मांग की। उसके बाद जब वो बीजेपी में आए तो दूध के धुले हो गए। बेटे को विधायक बना दिया गया, अब दोबारा भी टिकट दिया गया है कुलदीप बिश्नोई के बेटे को।
इसके अलावा किरण चौधरी भी पुरानी कांग्रेसी हैं, वो भी बीजेपी में आ गई, उन्हें भी राज्यसभा भेज दिया गया, बेटी को तोशाम से टिकट दिया गया है। राव इंद्रजीत सिंह पुराने कांग्रेसी नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, हरियाणा के कांग्रेस के मेन चेहरे माने जाते थे, वो भी बीजेपी में आ गए। जब बीजेपी पुराने कांग्रेसियों के भरोसे चल रही है तो हरियाणा को फिर कांग्रेस वाले क्यों नहीं चला सकते? कांग्रेस बीजेपी में फिर अंतर क्या है? पीएम मोदी को यह बताना चाहिए कि व्यक्तियों से ही तो पार्टी बनती है। जब आपने आधी से ज्यादा कांग्रेस को बीजेपी के अंदर भर लिया तो फिर ऐसी बातें करने का आखिरकार मतलब क्या है? दोस्तों, इसके आगे पीएम मोदी क्या कहते हैं वो बेहद बचकाना है। खुद के मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए एकदम कंगना रनौत टाइप बात करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने देश के बारे में सोचा होता तो जो सुविधाएं मैंने दी वो पहले मिल जाती। पीएम मोदी दावा करते हैं कि हरियाणा और देश में बिजली, पानी और गैस जैसी सुविधाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद आई। क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज किया, लेकिन उसे कभी देश की बेटियों की चिंता नहीं हुई। अगर कांग्रेस को चिंता होती तो गैस, नल से जल, बिजली, टॉयलेट, बैंक में खाते, ऐसी मूल सुविधाएं आज 60-70 साल के बाद मेरे आने के बाद मिली। दोस्तों, अपने आप में कितना बचकाना है। चौधरी बंसीलाल के काम का क्रेडिट आज ले रहे हैं पीएम मोदी, जो काम दशकों पहले हो चुके हैं हरियाणा में। बिजली क्या हरियाणा में पीएम मोदी लेकर आए? गैस क्या हरियाणा में पीएम मोदी लेकर आए? क्या हरियाणा को इतना बैकवर्ड मान लिया है पीएम मोदी ने? दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए कि हरियाणा में विकास पुरुष थे चौधरी बंसीलाल, जिन्होंने घर घर, गांव गांव बिजली पहुंचाई, नहरों का जाल बिछाया। आज पीएम मोदी कहते हैं कि 2014 के बाद जब मैं प्रधानमंत्री बना तब ज्यादातर जगहों पर बिजली पहुंची है, जो दिखाता है कि हरियाणा की जनता के बारे में पीएम मोदी क्या सोचते हैं, क्या महामूर्ख सोचते हैं हरियाणा की जनता को। और एक और बड़ी मजेदार बात कही पीएम मोदी ने, हरियाणा की जनता की तारीफ करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कि हरियाणा के लोग इतने समझदार हैं कि वो राज्य और केंद्र की ताकत क्या होती है, ये जितना हरियाणा के लोग समझते हैं ना, हिंदुस्तान में और कोई उतना नहीं समझता है जितना हरियाणा वाले समझते हैं। और इसलिए हरियाणा हमेशा राज्य में वही सरकार बनाता है जिसकी दिल्ली में सरकार होती है। हरियाणा के लोगों की इसकी बराबर समझ है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि हरियाणा की जनता ज्यादा समझदार है, क्योंकि फिलहाल उन्हें हरियाणा के वोट चाहिए। किसी और राज्य में चुनाव होंगे, कल को महाराष्ट्र में चुनाव होंगे तो महाराष्ट्र की जनता को देश में सबसे ज्यादा समझदार बताएंगे। यही फॉर्मूला है। जिस राज्य में जाते हैं पुराना रिश्ता निकाल लेते हैं, वहां की जनता के साथ अपना सबसे ज्यादा लगाव बताते हैं, अपना सबसे ज्यादा हक बताते हैं। अब इस बात का क्या लॉजिक है कि हरियाणा की जनता सबसे ज्यादा समझदार है? क्या इसका मतलब यह है कि बाकी राज्यों के लोग कम समझदार हैं या मूर्ख हैं? इसका मतलब पीएम मोदी बाकी राज्यों की जनता को कम समझदार बता रहे हैं। तो क्या बाकी राज्यों के लोग इस बात को लेकर यह आरोप नहीं लगा सकते कि बाकी राज्यों की जनता का पीएम मोदी अपमान कर रहे हैं? अगर कांग्रेस का कोई नेता बोलता तो शायद बीजेपी ऐसी पॉलिटिक्स कर जाती, लेकिन यह पीएम मोदी का पुराना फॉर्मूला है। कायदे से पीएम मोदी को अपनी सरकार के विकास कार्य गिनाने चाहिए थे सोनीपत की रैली में। जैसे कि पीएम मोदी ने 10 साल पहले सोनीपत में मेट्रो रेल लाने की बात की थी, आज तक नहीं पहुंच पाई। आज कायदे से सोनीपत तक पीएम मोदी को मेट्रो में आना चाहिए था और एक पैगाम देना चाहिए था कि 10 साल पहले जो मैंने बात की थी, देखिए मैंने पूरा करके दिखाया। लेकिन 10 साल बाद आज सोनीपत पहुंचते हैं, 10 साल का काम गिनाने की बजाय हरियाणा की जनता को चुन चुन कर डराते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये होगा वो होगा, आप गलती मत कर देना। देश के प्रधानमंत्री का ऐसा व्यवहार अलोकतांत्रिक है। देश के प्रधानमंत्री के लिए हर राज्य बराबर होना चाहिए। डबल इंजन सरकार की बात करना, ऊपर नीचे एक सरकार की बात करना, ये अपने आप में अलोकतांत्रिक है। किसी भी पार्टी की सरकार बने, प्रधानमंत्री को उसके साथ सामंजस्य बिठाकर काम करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के लिए हर राज्य की सरकार एक समान होनी चाहिए, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री हर राज्य में जाकर डराते हैं कि देखिए फला की सरकार आ गई तो विकास रुक जाएगा। यह देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप बयान नहीं है। पीएम मोदी के ऐसे बयान पद की गरिमा को गिराने वाले हैं, जनता को ब्लैकमेल करने वाले हैं। आप हर राज्य में पीएम मोदी के इस तरह जनता को डराने को लेकर क्या सोचते हैं? और डराता वही है जो हार मान चुका होता है। आज पीएम मोदी के पूरे भाषण में जनता को सिर्फ डराया गया है, जो दिखाता है कि बीजेपी और पीएम मोदी ने शायद हरियाणा में अपने विकास कार्यों को लेकर हार मान ली है, इसलिए कांग्रेस की सरकार को लेकर डराया जा रहा है।
आप पीएम मोदी के ऐसे भाषण को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।